नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। यूपीटीटी जुलाई में होगी। इसके पहले वाली वीडियो में आपको सूचना दी गई है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार टीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कई ऐसे हैं जो पहले दिए थे, कई ऐसे हैं जो 69,000 में शामिल हैं, लेकिन कुछ नंबर से इनका चयन नहीं हो सका। ऐसे में वो फिर से टीटी देंगे। इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से तैयारी करके यूपीटीटी में 120 से अधिक नंबर लाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नई शिक्षा नीति और जो सरकार की ओर से प्रस्ताव है उसमें भविष्य में टीईटी की परीक्षा को भी फाइनल मेरिट में जोड़े जाने की बात कही गई है। ऐसे में अगर यह सरकार अप्लाई कर देती है आने वाली भर्ती में, तो यूपीटीटी का अब तक का जो स्कोप रहा है कि सिर्फ पास करना भर है, वो बदल जाएगा और उसके बाद अब फिर आपको अधिक से अधिक मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। यानी का मतलब आपको यूपीटीटी में अधिक से अधिक अंक लाने होंगे ताकि आप एक्स्ट्रा एडवांटेज ले पाएँ। क्योंकि अगर यूपीटीटी के मार्क्स जुड़ने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव आपके सिलेक्शन पर पड़ेगा। इसलिए आप वर्तमान समय में इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते और यह कहकर खुद को तसल्ली नहीं दे सकते कि आप तो यूपीटीटी पास ही हैं। बल्कि जो नए बीटीसी कैंडिडेट्स हैं, जो और अधिक हाई मेरिटोरियस हैं, जिनकी मेरिट भी बहुत ज़्यादा है, वो जब आएंगे आपके साथ, या आप पहले चूँकि पास हैं और अब वो वर्तमान समय में आपके बाद पास होने जा रहे हैं, और वो अगर आपसे ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे या आपके बराबर भी नंबर लेकर आएंगे तो भी वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी एकेडमिक अच्छी है और आप उनको बीट सिर्फ एग्ज़ाम्स में ही कर सकते हैं। इसलिए किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। बीटीसी कैंडिडेट्स की मतलब एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि उनकी मेरिट ज़्यादा रहती है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, क्योंकि वो बीटीसी पहले से ही करते हैं क्योंकि उनकी मेरिट ज़्यादा होती है। तो ऐसे में एक लेवल मिलाकर चलना है अगर आपको, या बीएड अगर आप कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए और अधिक मेहनत करने की और अधिक नंबर लेकर आने की ज़रूरत है यूपीटीटी में। और अगर आप बीटीसी कैंडिडेट हैं तो फिर आपके लिए तो मतलब एक समझ लीजिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सुनहरा मौका है खुद को मतलब सिक्योर करने का। आप भी अधिक से अधिक नंबर लेकर आइए ताकि आपकी एक सीट पूरी तरह से कंफर्म हो जाए। ठीक है, आधा तो समझ लीजिए 30, आधा तो नहीं, लगभग 25-30% पहले से ही आप मतलब आगे चल रहे हैं एकेडमिक की वजह से। ठीक है ना। इन चीज़ों को अब हम थोड़ा सा साइड में करके ये कहते हैं कि आप इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे आप अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आएंगे। आजकल आपने देखा है कंटेंट हर कोई यूपीटीटी का या सीटीईटी को प्रोवाइड करा रहा है, बट कुछ प्रीवियस ईयर डायरेक्टली सॉल्व कराने लग रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने लग रहे हैं किताबों से उठा कर, और जो मेन कंसेप्ट आपको समझना चाहिए वो समझाने वाले कम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप विकल्प के सहारे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऐसे चैनल से या इस प्रकार से अपना मतलब स्टडीज़ स्टार्ट किए हैं जहां विकल्प के सहारे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप डेली 100 क्वेश्चन देख रहे हैं और आपने आपको ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं यूपीटीटी का जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सब हवा हो जाएगा। कारण यह है कि आप बहुविकल्पी प्रश्नों से को तैयार करके किसी कंपटीशन को क्लियर नहीं कर सकते, ये बात समझ लीजिएगा। उसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तक आप बढ़िया तरीके से स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप अगर पास भी हो जाएंगे तो उस कंडीशन में नहीं हो पाएंगे जहाँ से आपका सिलेक्शन बन जाए। ठीक है, लोग रट्टा मार कर और सेलेक्टिव पॉइंट्स को पढ़ के 85, 90, 95 लेकर आते हैं, लेकिन सिलेक्शन 85, 90 या 95 लेकर आने से नहीं होता है। आपको ये सोचकर चलना है कि मुझे 120, 125 नंबर लेकर आने हैं। ठीक है ना, मतलब 120 से ऊपर तो आना ही है। आप उसको टारगेट और ज़्यादा बनाइए, 130 को बनाइए। ठीक है, और 120 से अधिक नंबर लेकर आते हैं तो आप अपने आप को सिक्योर मानिए अगले स्टेज के लिए, जो भी मतलब रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी फिर आप अपना मेहनत करिएगा। बट देखिए, एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि यूपीटीटी में अगर एक्स्ट्रा मार्क्स आप लेकर आते हैं, ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपके माइंड में एक एक्स्ट्रा मतलब समझ लीजिए कि एक फ़ायदे की चीज़ होती है, आपका एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है आपको। ठीक है ना, कि मेरा टीटी में तो इतना नंबर है ही, तो इतना तो इसमें भी आ सकता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब अगर आप टीटी 90 नंबर लेकर आ रहे हैं और शिक्षक भर्ती में आप
फिर ये सोचेंगे कि मेरा टीईटी में भी बड़ा मेहनत से पास हुआ हूँ, 90 नंबर लेकर आया हूँ, तो शिक्षक भर्ती में कहाँ से मैं 125 120 ला पाऊँगा। और अगर पहले से ही टीईटी में आप 120 130 नंबर लेकर आए हैं तो आप सोचेंगे कि अरे यार 120 130 तो मेरा आया ही है टीईटी में, इसमें थोड़ा सा मेहनत करूँ तो इसमें भी 120 आ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर आपका सिलेक्शन। तो इसी चीज़ को आपको समझना है अभी से। और आपको मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि इस तरह से आप पढ़ाई का तरीका मत अपनाइए। जो आपको लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थमा देते हैं लिस्ट, तो उसको आप पढ़ने लगते हैं, एक वन वर्ड आप पढ़ने लगते हैं। इस तरह की चीज़ें लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए होती हैं। और अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है। 4 महीने में 3 महीना आप अगर बढ़िया से कंसेप्ट जो उसका है उसे दें आप, और फिर लास्ट के 1 महीने में आपको जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं वर्तमान समय में वो चीज़ करें कि आप क्वेश्चंस 100 खोल लें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव मतलब 4 विकल्प रहे, उसके बाद विकल्प के सारे आप आगे बढ़ते जाएं और डेली 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो वो आपके लिए बेहतर मतलब टाइम रहेगा। 1 महीना जब रह जाएगा एग्ज़ाम, अभी आपके पास पूरा जुलाई है, जून है, मई है, अप्रैल है, आप देख पा रहे हैं लगभग आपके पास 4 महीने का समय है। तो 3 महीने पहले आप कंसेप्ट को समझिए, आप बुक्स को पढ़िए। जैसे अगर आपको हिंदी प्रिपेयर करनी है तो आप लूसेंट की ले लीजिए, कक्षा 9 की कक्षा 10 की हिंदी की किताब जो व्याकरण पोर्शन है उसको पढ़िए। और लूसेंट और ये मतलब 2-3 किताबें हैं सामान्य हिंदी कक्षा 9-10 की पढ़िए, बहुत मज़ेदार किताबें हैं, अच्छी उनकी मतलब भाषा अच्छी है, उसको पढ़िए। अंग्रेजी के लिए भी आप ऑक्सफोर्ड की पढ़ सकते हैं। इस चैनल पर भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जल्द ही। और मैंने भी इस चैनल पर लगभग 15-16 आई थिंक वीडियो इंग्लिश की बनाई है, उसको भी अगर आप देखेंगे और उसको देखने के बाद आप टीटी का कोई भी सेट उठा कर देखिएगा, कम से कम 8-9 क्वेश्चन उन्हीं 16-17 वीडियो से आए हैं। और मुझे लगता है कि अगर अंग्रेजी के लिए 50-60 वीडियो या यूँ कहें कि कुल मिलाकर 60-70 घंटे बढ़िया से देख लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो बहुत ही अच्छा स्कोर इंग्लिश में भी आ सकता है। ठीक है। और साइकोलॉजी के लिए यूट्यूब चैनल्स बहुत से हैं, आप जानते होंगे। यहाँ मतलब साइकोलॉजी के लिए लूसेंट भी आती है और यूट्यूब चैनल्स पे भी से मतलब भी हो जाता है। और साइकोलॉजी थोड़ा सा मतलब क्या है कि उस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक ना, कभी कभी गलत हो जाता है। तो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा टाइम देने के बजाय आप हिंदी पर भी टाइम दीजिए, इंग्लिश पर टाइम दीजिए, मैथ पर टाइम दीजिए। मैथ सबसे अच्छी चीज़ है। पर्यावरण के लिए आप मतलब एनसीईआरटी को अगर प्रीफर कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, आप बुक्स को पढ़िए। सरकारी किताबें जो हैं 6, 7, 8 की, उन किताबों को पढ़िए। आप गूगल पर भी एनसीईआरटी का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो पर्यावरण है वो वाला पोर्शन आपका ऑलरेडी नेट से तैयार हो जाएगा अगर आप PDF पढ़ने लग जाएंगे। एनसीईआरटी का 6, 7, 8, 9, 10 ये सारी किताबें एनसीईआरटी की नेट पर अवेलेबल हैं। और आप भूगोल का, इतिहास का उनको पढ़िए, बड़ा मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, उसकी भाषा भी बहुत अच्छी है। और एक चीज़ ये है कि यूपीटीटी का जो सिलेबस है चैप्टर वाइज आप नोट डाउन कर लीजिए और एक एक चैप्टर को आप पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपने गणित खोला और भिन्न, तो भिन्न को आप बढ़िया से पढ़िए, उस पर टाइम दीजिए, उसके कम से कम 50 सवाल लगाइए। तो जैसे मतलब डायरेक्टली आप सवाल पर नहीं आएंगे, पहले कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जैसे हिंदी में आ रहे हैं तो अलंकार टॉपिक उठा रहे हैं, तो अलंकार को बढ़िया तरीके से समझिए। कक्षा 9 की किताब उठाइए, हिंदी की 10 की उठाइए, आप 11-12 की भी उठा सकते हैं किताब। जो व्याकरण पोर्शन है उसको आप देखिए, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदी की कोर्स पढ़ने लग जाएं, नहीं, व्याकरण की बात मैं कर रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अभी आपकी जो पढ़ाई है वो होनी चाहिए कि आप एक एक चैप्टर को उठाएं। और जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं, जैसे अलंकार को आपने पढ़ लिया तो अलंकार को एक बार टिक करिए जहाँ पर भी आपने लिखा है कि मुझे मतलब एग्ज़ाम से पहले अगर आप पूरा सिलेबस निकाल लें और सभी 5 विषयों के चैप्टर्स को गिन लिया जाए, तो आपको मान लीजिए 150 चैप्टर अगर कवर करने हैं तो एक आंकड़ा मिल जाएगा ना आपको कि आपको 1 महीने में कितने चैप्टर्स लेकर चलें। लगभग 40 चैप्टर्स, और एक दिन में आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर कवर करते हुए चलेंगे। अगर 2-3 ज़्यादा टाइम आपके पास है और आप 2-3 विषय पर एक साथ अच्छे से मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो 3 से 4 चैप्टर आप मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैथ रहेगा तो वो लेंदी हो जाएगा, मैथ में टाइम लग सकता है, लेकिन मतलब जियोग्राफी में जैसे मान लीजिए नदियाँ हैं, पर्वत है, ठीक है, और मतलब जो भी कुछ है जैसे झीलें हैं या अन्य कोई इतिहास का कोई चैप्टर है, गुलाम वंश है, या ऐसे कुछ भी आप पढ़ रहे हैं,
तो 1-2 चैप्टर्स तो आप आराम से इतिहास व भूगोल में तो कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3 4-4 चैप्टर आप एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक ना। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपके पास बेस्ट ऑप्शन अभी एनसीईआरटी है, और 6, 7, 8, 9, 10 इन्हीं एनसीईआरटी को आप पढ़िए और आप सेलेक्टिव पढ़िए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे सौरमंडल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो अब सौरमंडल एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए उठाकर। सौरमंडल आप देख लीजिए, सौरमंडल चैप्टर किस किताब में दिया हुआ है, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, किस में दिया हुआ उसको पढ़ लीजिए। 11 में दिया हुआ कहीं पर भी मतलब आपको एनसीईआरटी मिल जाए वहाँ से पढ़ लीजिए। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि नेट से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दे दिया, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सिलेबस उठाइए, खोजिए कहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, और सॉरी बुक उठाइए और उसको आप पढ़ लीजिए और उस पर टिक कर लीजिए। इस तरह से आप अभी पढ़िए। आपके पास अभी 3 महीना अच्छा खासा है जहाँ आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिए हमने खुद भी इस प्रकार से तैयारी की है, और यही आपका सही तरीका होना चाहिए टीईटी को क्लियर करने का। टीईटी क्या कोई भी एग्ज़ाम होता है, आप पीसीएस की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़ होगा। आप एक एक चैप्टर को मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, और चूंकि पीसीएस वगैरह तो और लेंदी हो जाता है तो उसका जो मतलब विस्तार है वो बढ़ जाता है। लेकिन टीटी जैसे छोटे मोटे एग्जाम के लिए जो मैंने अभी इस वीडियो में आपसे डिस्कशन मतलब किया है, जो तरीका उस अप्रोच को अगर आप अपनाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप 120 से ऊपर अंक लेकर आएंगे। बाकी आपका सपोर्ट रहेगा तो इस चैनल पर भी बहुत ही बेहतर तरीके से इंग्लिश, मैथ और हिंदी ये सभी सब्जेक्ट को भी कवर कराया जा सकता है। हालांकि इस पर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन उम्मीद यही है कि आप मेहनत करेंगे और जो भी चीज़ें हमसे हो सकेंगी हम उसे आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। अभी आपके पास 4 महीने का समय है, वक्त जाते देर नहीं लगता, इसलिए वक्त पर ही सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने आप को टीटी की तैयारी में झोंक दीजिए, क्योंकि ये वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, और जो बीत गया उस पर पछताने से, रोने से भी कुछ हासिल नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों में पढ़ने के बजाय पीछे क्या है, 69,000 में क्या हुआ, ये सारी चीज़ों पर विचार करने के बजाय अब आप अगली भर्ती की तैयारी करिए। और पहला पड़ाव जो भी आज पता चला है कि यूपी टीटी अब होने वाला है, उसमें अपने आप को आप खपाइए, मेहनत करिए और अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आइए। मिलते हैं फिर कुछ और सूचनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।